आज उनसे ये पूछ लो कि हमारे 10 थे, तभी तो उनके पिताजी भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश का मुख्यमंत्री का सपना जो उठते जागते देखते हैं उनका टूट गया था। एक सेकंड यार, मेरे को बोलन दे, अपनी बोल। एक तो सारे अलग अलग माइक पकड़ ले, ये भी नहीं पता कौन से चैनल का है, कौन से ये लोग बैठे मेरे आ रहे बहुत। चलो थैंक यू। एक विधायक एक पेंशन पर कितना आप समर्थन करते हैं? तो क्या दिक्कत है, उसके पास तो एक ही रोजी रोटी है। ये तो इलेक्शन स्टंट या पॉलिटिकल स्टंट होते हैं। अभी तो मैं एक बार बनाऊं, 5 बार बन जाऊंगा तो क्या मैं 4 बार वाली छोड़ के 1 बार वाली पेंशन पे रहूंगा? उम्मीदवार करती है, मगर अगर ज्यादा देरी भी होगी तो पार्टी अपनी बची सीटों पर भी विचार करके घोषणा। क्या आप या आपके भाई भी चुनाव लड़ सकते हैं? मैं मानता हूँ मेहनती कार्यकर्ता कोई हो संगठन से जुड़ा हुआ वो चुनाव लड़ेगा। कोई बीजेपी की तरह नहीं कि उधारे 6 कैंडिडेट कांग्रेस से ले, और कांग्रेस की तरह नहीं जो उधारे लोकदल से लेके कैंडिडेट उतार रही है। एक सीट पर एक ही परिवार के 3 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो आमने सामने पहले भी चुनाव लड़े, बादल के सामने बादल लड़े हैं। आज उठा के देखोगे तो पवार के सामने पवार लड़ रहा है, यादव के आगे यादव लड़ रहा है। तो राजनीतिक तौर पे जनता जिसको अपना प्यार आशीर्वाद देगी उसको जिताएगी, और मेरा ये मानना है कि जनता वोट की ताकत से बदलाव लाती है, और वोट की ताकत जो है वो कैडर लाता है, और कैडर अगर मजबूती से काम करेगा तो बड़े बदलाव के अंदर हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में जगह मिले, हरियाणा की बोली बोलने वाला आदमी पार्लियामेंट में चुनकर जाए। हम ये प्रयास कर रहे हैं, गूंगे बहरे सांसद ना चुन के जाए जो नेशनल पार्टीज के अंदर अपनी आवाज को गुम होता देखे, ऐसे सांसद चुन के जाए जो पार्लियामेंट के अंदर जाकर असलियत में प्रदेश हित की राष्ट्रीय लेवल पर बात करें। जेजेपी नेताओं का कहना है कि किसान का चोला उठकर कांग्रेस के नेता जेजेपी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं। पोल खुली है, एक जगह नहीं, डबाली भी खुली है, भवानी खेड़ा में भी खुली है। तो धीरे धीरे आज के दिन ये तीसरी आंख आपकी है, ये अच्छों की पोल खोल देती है कि कौन किसका चोला पहन के कब क्या कार्रवाई कर रहा है। कांग्रेस वाले अब तक उम्मीदवार नहीं उतारे मैदान में, लगातार उनके बीच कांग्रेस की तो घबराहट और अंतर्कलह चरम सीमा पर है। आज ये दिख रहा है कि कांग्रेस कैसे कमजोर हो चुकी है। जो पार्टी इस देश में सत्ता बनाने की बात रखती है वो हरियाणा में उम्मीदवार नहीं उतार सकती, इससे कमजोर पार्टी क्या है? चौटाला परिवार एक हो सकता है, परिवार तो आज भी एक है, पार्टियां अलग है, वो नहीं हो सकती। दुष्यंत जी जिस तरीके से दूसरा देवीलाल दुष्यंत को कहा जा रहा है, चौधरी देवीलाल ने प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दिया था, इसी तरह से अभय सिंह चौटाला ने किसानों के हक में इस्तीफा दिया था। आपने 10 सीट होने के बाद किसानों के विरोध में उन पर लाठीचार्ज कराए लोगों। मैंने कराया, सरकार में तो आप भी थे। मैं आपको एक चीज बोल दूं, आज आप मंडी में चले जाओ, मेरे को तो महीना हुआ है सरकार से दूर, इस महीने के अंतर को आप किसान से पूछो। अगर 4 साल किसान की किसी ने सुध ली, किसान को सशक्त बनाया, तो जननायक जनता पार्टी थी। 300 रुपए तो सरसों पे काटे मॉइस्चर के नाम पे, एफएड ने परचेज करी अपने परचेज एजेंट के माध्यम से। वहीं आज जो गेहूं की हालात है, मैं अभी खरखोदा से आया हूँ, सुबह आपके यहाँ से गया था, लाइनें लगी हुई है, मॉइस्चर के नाम पे किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है। और तो और उठान जो है आज तक के 5 साल के इतिहास में सबसे धीमा उत्थान अगर कोई हुआ है तो इस बार हुआ है। लाखों बैग्स गेहूं के मंडियों में स्टैक्ड पड़े हैं, गोदाम तक ले जाने की व्यवस्था ये सरकार नहीं कर पाई 1 महीने के अंदर। ये दिखाता है किसान हितैषी कौन था। ठीक है। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं सर, एक सीट पर भी जेजेपी की जमानत नहीं बचेगी। दीपेंद्र हुड्डा तो हमारी 1 सीट पहले भी नहीं जिताता था, 10 जीती थी, इसलिए वो सत्ता से बाहर रहे। आज उनसे ये पूछ लो कि हमारे 10 थे, तभी तो उनके पिताजी भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश का मुख्यमंत्री का सपना जो उठते जागते देखते हैं उनका टूट गया था। और आगे भी गारंटी दे देता हूं, ना तो वो सांसद बने, ना उनकी सरकार कभी प्रदेश में। अगली सरकार भी जननायक जनता पार्टी।
जिस तरीके से सुन जी, ये अरविंद कर रहे हैं, शर्मा- हम 5100 रुपए पेंशन करते हैं, ये प्रयास अरविंद रहा शर्मा है। जो कह रहा है, जो विरोध हो रहा है बीजेपी और जेजेपी का, वो गुलाबी गैंग है वो कर रही है। देखो, है तो हमारे अपने ही, इनने ही हमें सांसद चुना है, विधायक चुना है। आज किसी के मन में गिले शिकवे है तो बैठ के दूर कर लेंगे। अभी तो 40 दिन है और विरोध भी बोधेगा नहीं होता मजबूत का। जिस तरीके से आज प्रदेश के अंदर किसी के कोई मन में संशय है तो एक इलेक्टिव की जिम्मेवारी है कि हम उन लोगों के बीच में जाए, उनसे चर्चा करें और आगे भी चर्चा करते हैं। सुन जी, एक विधायक एक पेंशन पर कितना आप समर्थन करते हैं? जनता 10 बार चुनाव जिता के भेजेगी तो क्या दिक्कत है? उसके पास तो एक ही रोजी रोटी है। ये तो इलेक्शन स्टंट या पॉलिटिकल स्टंट होते हैं। अभी तो मैं एक बार बना हूं, 5 बार बन जाऊंगा तो क्या मैं 4 बार वाली छोड़ के 1 बार वाली पेंशन पे रहूंगा? ये तो देश के अंदर बड़ा डिबेट का इशू है। मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। हजारों लाखों विधायक बन चुके हैं अलग अलग विधानसभा, उन सबसे पूछो और उसमें सहमति बने तब उस पर निर्णय। अग्निवीर की पेंशन ने कहा सर, हम पहले भी बीजेपी के खिलाफ थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो क्या जेजेपी का बीजेपी में विलय हुआ था? हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अलायंस किया, सहमति बनी थी, 4.5 साल सरकार चली। अब रास्ते अलग है। ना तो उस समय विलय करने की बात थी, ना आज। राजनीतिक तौर पर हमारे विचार हमारे उनके हरियाणा को स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए 4.5 साल हमने मिलकर साथ चलने का निर्णय लिया और मिलकर साथ चले। इसलिए प्रदेश के अंदर, आपके खुद के सोनीपत के अंदर खरखोदा में फैक्ट्री लिया है जिसको भूपेंद्र हुड्डा ने गुजरात भगा दिया था। कोई लापता अगर मैं ना होता वहां पे। आज किसान की जो दुर्दशा है, 4.5 साल जो उसको खुशी दिखती थी, पैसा खाते में आता था, 48 घंटे में आता था। क्या उस समय हम सरकार में ना होते, स्टॉप गैप अरेंजमेंट ना होता तो वो खुशी दिखती किसान को? ये बुढ़ापा पेंशन की बात कर रहा था सैनी, इसे पूछने वाला हो। बीजेपी तो 18 प्रदेश के अंदर है, 18 में से एक हरियाणा ही क्यों है जिसमें 3000 रुपए है? बीजेपी की तो मध्य प्रदेश में भी शासन है। दूसरी जी, हाँ, तो 15 एक सेकंड यार, मेरे को बोलने दे, अपनी बोल। एक तो सारे अलग अलग माइक पकड़ ले, ये भी नहीं पता कौन से चैनल का है, कौन से YouTube। ये लोग बैठे मेरे आ रहे बहुत। चलो, थैंक यू। 2 बजे के बैठे